इतना था नहीं, क्योंकि हम घर का जो भी चौबड़ा और बाहर का जो भी सेट, ये तुम्हारी पुरानी आदत है। तो गरीबदास जी ने कहा कि अब बैठ के बताऊंगा क्या कह दिया मैंने। आपके घर में चौबारे में बाबा जी रहा करता था, संत भगत रखा जी रहता था। कहाँ गया वो? तो उस अरलाल भगत ने, किसान था वो जाट, उसने बताया कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, 4-5 वर्ष हो गए। परमात्मा ने कहा कि ये बैल वो है तेरा बाबा जी, ये सब नकली का भक्ति बड़ी नहीं, सब साधना इसके पास थी नहीं, जो खावा था सोवा था, नकली डरे हुआ था, कंकर पत्थर इकट्ठे करे, साधना ठीक नहीं थी। ये वही बाबा जी है, वो भगत जो घर छोड़ के चला गया था, ब्रह्मचारी भी था, बैल बनकर गाड़ी खींच रहा, क्योंकि तेरा खा रखा था, इसने पूरा करना पड़ेगा वापस। मैंने इसको ये कहा भाई भगत जी लटका दे, इसका दे दे, अपना स्वभाव पूरा कर दे, पूरा करे पीछा छूटेगा करा, इसका समझ में आ गई। अब ये तेरे पूरे करेगा। अब पुणात्मा देखो, अब जो भी कोई साधना कर रहे हैं वो है परमात्मा के बच्चे, किसी ना किसी जन्म में वो मालिक के साथ रहे। आगे साधना नहीं मिलती तो वो 84 लाख योनियों में चले जाते। और परमात्मा ने महावी दया करा दी अपने गरीबदास जी के माध्यम से, अरलाल का मन फेर दिया कि भगत था और ये बैल बन गया, इसकी दुर्भाग्य। पर आज के बाद इसने मैं गाड़ी में नहीं जोड़ूंगा, अलग से बांध दिया, सारा चढ़ावे और बैठे रहे। देख परमात्मा ने भगत की वहां भी रक्षा कर दी और सुविधा दे दी, लेकिन भक्ति बिना क्या बने? अगला जन्म उसका सूर का होगा, फिर क्या सुविधा देंगे? तो पुणात्माओं ये सौभाग्य आपका, आपको अनमोल रतन मिल रहा है, इन्हें संभाल कर रखिए। अब जो प्रश्न चल रहा था, दास आपको बता रहा था कि अब आपको वो अनमोल वस्तु मिल गई है जो आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुई। आपका भक्ति धन थोड़ी ही साधना से अत्यधिक बढ़ना संग्रहित हो रहा है, और इसी भक्ति धन से आपको यहाँ की भौतिक सुविधाएं भी प्रयोग करनी है, और आगे चलने के लिए भी इसको सुरक्षित रखना है, इसको बांटना नहीं। अपने आत्मा कुछ दिनों के बाद जिसने 1-2 वर्ष साधना कर ली भगवान की सत साधना, तो आपका जो भक्तिहीन हो जाओगे, आप किसी को आशीर्वाद दे दोगे ना, वो भी फलने लग जाएगा, आपका बेहतर हो जाएगा और उसमें हवा बढ़ने लग जाएगी। आप जो डाउन हो जाओगे यही रह जाओगे, आपकी गाड़ी खड़ी हो जाएगी और उसने उसका लाभ होने को दोनों को फुल एयर का यही टायर में आगे गाड़ी बढ़ाने के लिए, और वो अलग सिस्टम है जो दास आपको दे रहा है। इससे सारे भरो और अपने गाड़ी चलाओ। एक दूसरे मूर्ख होगा तो अपने टायर में दूसरे के टायर में हवा बने, दोनों कंडल हो जाओगे। तो इस साधना से हम ऐसे बिगड़ जाते हैं। जो प्रश्न चल रहा था कि ऐसे जो जन्म मनुष्य होते हैं वो ऐसे होते हैं जो पुनकर्मी प्राणी, जैसे अब ये भक्ति युग चला है, अब ये 1-2 वर्ष और बाधा रहेगी, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं, क्योंकि समझदार हो, बुद्धिमान हो, सबको ज्ञान हो गया। अब कौन किसकी सुनेगा? फिर 1-2 वर्ष के अंदर पूरे विश्व में फैल जाएगा, सब आपके साथी समर्थक हो जाएंगे, फिर बातें खत्म हो जाएगी। फिर जो मर्यादा आप करोगे आपका सहयोग देंगे, और वो भी वो मर्यादा ही पालन करने होंगे, तो आपका भक्ति खंड नहीं होगा, आप भी सफल होकर होंगे। फिर क्या होगा कि कुछ दिनों में आपको इतना सुख हो जाएगा कि भगवान सुख सागर